तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एयरफोर्स के लाल हैं। लगातार आपका प्रश्न था कि सर फॉर्म अप्लाई करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना है। मुझे लगता है फॉर्म अप्लाई करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इसी के आधार पे आपके आगे की पूरी जर्नी डिसाइड होती है। तो मुझे लगता है कि इस समय आपका कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। और फॉर्म अप्लाई करना अपने आप में एक बहुत खुशी का विषय है, बहुत पॉजिटिविटी का विषय है, क्योंकि यही एक आधार होता है जिसके आधार पर आपका लक्ष्य डिसाइड होता है, डेट डिसाइड होती है और फिर आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी में लगते हैं। तो आज मैं कहूँगा जितने गर्व और पॉजिटिविटी के साथ बेटा फॉर्म भर रहे हैं, उतने ही गर्व के साथ आप सबको तैयारी भी करना है। क्योंकि इस बार मैं बार बार हर बच्चे को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि बेटा आप सब परमानेंट हैं। आप सबको मुंह तोड़ जवाब देना है जो आपके ऊपर उंगली उठाते हैं। आपको सेलेक्ट होना है बेटा, चाहे वो फेज 1 रिटर्न हो, फेज 2 आपका फिजिकल हो, जीडी हो, मेडिकल हो, हर फेज में सफलता लेके फाइनली बेलगामी का हिस्सा बनना है। और मैं गर्व से कहता हूँ कि इस पूरी जर्नी में MKC परिवार आपके साथ है, तन मन धन से, ऑनलाइन ऑफलाइन बुक्स हर तरह के माध्यम से। वन ऑफ द बेस्ट टीम जो आपके साथ फोकस काम करके आपको बेहतर बनाएगी। तो फिर बिल्कुल किसी तरह की क्वारी कन्फ्यूजन कुछ भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल करिए 9696330033 पर। अब आइए तेजी के साथ शुरू करते हैं जानने के लिए कि अप्लाई करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो बड़ा सिंपल है, हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट आर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लॉगिंग ऑन agnipathwow.cdac.in। पता ही है आप सबको, लगातार आप करते आ रहे हैं जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए। तो बिल्कुल तेजी के साथ जान लेना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है जो फॉर्म भरते समय आपके लिए जरूरी है। ड्यूरिंग कहते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड एज अप्लीकेबल बाय द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट। तो मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स बेटा जरूरी हैं जो अपलोड करने हैं। ध्यान से समझिए, क्लास 10th मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट इसलिए केवल बच्चा क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। 10th के मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए देखिए आपसे केवल मैट्रिकुलेशन का पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ठीक है ना। ध्यान देके चलिए। दूसरा, इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट मार्कशीट। यहाँ पे 10+2 पे मार्कशीट मांगा गया, क्यों भैया? क्योंकि आपका परसेंटेज क्रॉस चेक करना होता है कि आपका जो क्राइटेरिया वहाँ परसेंटेज का है, दैट मीन मैथ में, फिजिक्स में, इंग्लिश में जो क्राइटेरिया कि 50% एग्रीगेट होना चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंग्रेजी में जो 50 मार्क्स की कंपल्सन है वो आप पूरा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर 10+2 के आधार पे हमें बच्चा, तो 10+2 का आपसे मार्कशीट मांगा जाता है, ठीक है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एडिशनल स्किल सर्टिफिकेट इफ़ एनी, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसको भी करना है। कुछ टेक्निकल स्किल्स आपने गेन की हुई है, ठीक है ना, चाहे वो आपने कंप्यूटर में कोई कोर्स अच्छा कर रखा हो या किसी तरह का स्पेशल जो है कोर्स कर रखा है, तो उस कंडीशन में आपके लिए जो है ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। बाकी NCC वगैरह बच्चे किए रहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। अगला, डिप्लोमा वालों का अक्सर बड़ा प्रश्न रहता है, सिंपल 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा, फाइनल ईयर मार्कशीट चाहिए इसमें बच्चा। 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा, फाइनल मार्कशीट। अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ 3 इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इन द प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रीम। मतलब रिकॉग्नाइज किसी न किसी जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से ही किया हुआ आपने, और उसके साथ इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट भी इन्होंने मांगा हुआ है। फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट अगर है उसके साथ तो ठीक है, नहीं है तो मैट्रिकुलेशन का भी मांगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट तो होगा नहीं डिप्लोमा में भैया, तो उसके आधार पे देखेंगे कि 50 नंबर आप पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। उसमें हाई स्कूल वाले में भी अगर आपको 50 नंबर इंग्लिश में मिला है हाई स्कूल के जो है मार्कशीट में, तब भी एलिजिबल है, और इंटर वाला अगर साथ में हुआ उसमें मिला है तो तब भी आप एलिजिबल हैं। फिर वोकेशनल कोर्सेज के जो हमारे बच्चे होते हैं, तो 2 ईयर वोकेशनल कोर्सेज मार्कशीट ऑफ नॉन वोकेशनल कोर्सेज विद द सब्जेक्ट इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स। तो अगर आपने वोकेशनल कोर्सेज भी कर रखे हैं, लोग NIH से कर लेते हैं, बहुत सारे NGOs कराती हैं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो आप उसका भी जो मार्कशीट है वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, आप भी एलिजिबल हैं। मतलब ये भी बच्चे ना घबराएं कि सर हम एलिजिबल हैं कि नहीं। पासपोर्ट साइज भी है, फोटोग्राफ है, जून से पहले की नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, साइज जो होना चाहिए 10 KB से लेके 50 KB आपका। फ्रंट पोर्ट्रेट इन द लाइट बैकग्राउंड, ध्यान रखिएगा जो है बैकग्राउंड लाइट रखना है, मतलब वाइट बैकग्राउंड पे ही खिंचाइए आप, अच्छा रहेगा। विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट फॉर द सिक्स, मतलब सर पे कुछ लगाना नहीं है, टोपी वोपी नहीं पहनना है। हाँ, बट जो हमारे सिख भाई हैं उनके लिए हेड गियर वो पहन सकते हैं। द फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद द कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट। एक ब्लैक स्लेट ले लेंगे बच्चा आप, इन फ्रंट ऑफ हिज एंड हर चेस्ट, अपने चेस्ट के सामने। बच्चियाँ भी लेंगे, मेरे बच्चे भी लेंगे। हर नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट। डेट ऑफ फोटोग्राफ जो होना चाहिए क्लियरली वो लिखा होना चाहिए उस पर, ठीक है ना, इस पर ध्यान देखना है। एंड विद द वाइट चॉक कैपिटल लेटर। चेंज इन अपीयरेंस लाइक ग्रोइंग बियर्ड, हेड गियर ETC। तो ध्यान रखिएगा जो भी फोटो जिस लुक में खिंचा रहे हो वही लुक मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि उस समय बाबा वाला लुक हो गया और चले गए सामान्य रूप में, हाँ, और सामान्य रूप में अभी हैं फिर बाबा रूप बना के चले गए, तो जो भी लुक रहे वो सेम रखिएगा। इन कंपैरिजन टू द फोटोग्राफ में रिजल्ट इन कैंसिलेशन, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा जो है इस प्रक्रिया को फेस कर पाने में। फिर अगला मांगा बेटा कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज 10 KB से 50 KB लेफ्ट,
बहुत लोग कंफ्यूज होकर राइट लगा देते हैं, तो ध्यान से लेफ्ट लगाना है, मतलब लेफ्ट, और 10 KB से लेकर 50 KB से ज़्यादा कि इसका इंप्रेशन इमेज नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज भी 10 KB से 50 KB नहीं, जो फिक्स सिग्नेचर करना, ऐसा नहीं कि यहाँ अलग कर दो वहाँ जाके अलग कर दो, एक रखना जो भी सिग्नेचर रखना। अपना नाम भी लिख सकते हैं सिग्नेचर के नाम पे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट पेरेंट, फादर, मदर, गार्जियन सिग्नेचर इमेज भी अगर चाहिए होगी, अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तब, उस केस में, ठीक है ना। एग्जामिनेशन फ़ी आपका जो रहेगा वो चार्ज लगेगा फॉर्म भरते समय। तो फॉर्म भरते समय से मोटा मोटा यही डॉक्यूमेंट्स है जो आपके लिए ज़रूरी हो बेटा, जिसको आप वहाँ प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से लेके जाएंगे। बाकी अगले फेज की चीज़ें हैं उनको अगले फेज में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें और हैं, क्या ध्यान देना है जब आप फेज 1 प्रक्रिया के लिए जाएंगे, तो उस पर तब बात करेंगे। बट आज जो हमारा मेन एजेंडा था बात करने का वो यही था कि शुड नो प्रॉपरली कि हाँ क्या प्रोसीडिंग करनी है। अब आ जाता है ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए, ऑफलाइन प्रिपरेशन के लिए, तो बिल्कुल जुट जाइए, उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन हमने आपके लिए क्रिएट कर रखा है। बाकी बेटा फॉर्म भर रहे हैं, डॉक्यूमेंट सब सही हैं, तो बेस्ट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट तैयारी की भी ज़रूरत है। बिल्कुल एमकेसी आपको कराएगा सबसे अफोर्डेबल प्राइस में बेटा, मात्र 1999 रुपये में, जिसमें आप GST हटा दीजिए तो अराउंड 1500 ही चार्ज आपके लगेंगे बच्चा। एमकेसी लर्निंग ऐप पे वन ऑफ द बेस्ट गाइडेंस मिलेगा। आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे, ये नंबर है, इस पर कॉल करके बाकायदे आप जो है सारा अपडेट, सारी जानकारी ले सकते हैं बच्चा। फटाफट लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप हमें मिल जाएंगे उतनी जल्दी हम आपकी सफलता से और सॉर्ट करेंगे, और पूरी दुनिया को दिखाना भी है बेटा, आपको वाकई में बेलगामी पहुंचाना है। तो बिल्कुल जितना जल्द हमारे साथ आप जुड़ते हैं उतनी जल्दी हमारे लिए दिखा पाना आसान रहेगा। ये तो आपके ऑनलाइन फीचर के तौर पे था। वहीं ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में भी बेस्ट व्यवस्था है आपके लिए, ऑफलाइन का तो कोई तोड़ ही नहीं है। आप कैंपस में होते हैं तो बढ़िया आपका ख्याल हर तरह से होता है बेटा, 1 to 1 आपका हम फोकस करते हैं, आपका कमांड लाते हैं, क्योंकि देखो स्कोर कम से कम ले जाना है, एक्स में 50 के ऊपर बच्चा, वाई में 40 के ऊपर, हमको डाउट नहीं चाहिए। ऐसा तैयारी चाहिए इसमें आप श्योर शॉट रहिए, ठीक है। पूरा बढ़िया टीचिंग प्लान है, पूरा मटेरियल बढ़िया वाला है, वीकली मंथली टेस्ट मिलेगा पूरा CBT फॉर्मेट पे, जैसे वहाँ होता है बच्चों से लैब है प्रॉपर एमकेसी के, वहाँ हम आपको कराएंगे। प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग है जो कि एमकेसी का है, बढ़िया ग्राउंड है, प्रॉपर मेडिकल की फैसिलिटी है, तो सब कुछ परफेक्ट है। ऑफलाइन में आने का मतलब ये है कि आप एक परफेक्ट वर्जन में हैं। उस पर भी कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे बुक्स के लिए भी अक्सर पूछते हैं, तो बिल्कुल एमकेसी पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है बच्चा ये, बेहतरीन कंटेंट जो एयरफोर्स ओरिएंटेड डेडिकेट बनाया ही गया है, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा भी में भी, अर्थमेटिक, रीजनिंग और जीके अलग अलग, तो बिल्कुल बेहतरीन है। 25% का डिस्काउंट भी है और फ्री शिपिंग है आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में। तो जिसमें कंफर्टेबल हो आप कॉल करिए और फटाफट मंगा लीजिए। जो क्राइटेरिया है वही 9696330033 पे कॉल करके, ठीक भैया। फाइनली यही कहना चाहता हूँ बेटा, इट्स अ ग्रेट टाइम, पॉजिटिविटी के साथ फॉर्म भरो मेरे शेरों और फटाफट वर्दी लो यार। 10+2 पे इससे बढ़िया करियर में कुछ नहीं हो सकता है। बाकी हर चीज़ का बेटा जंग बहुत लंबी है, ये सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे परफेक्ट प्लान है। बस ज़रूरत है कि हर स्टेज पे आप बेहतर हों, रिटर्न की आपको बेहतर तैयारी मिले, फिजिकल की आपको बेहतर तैयारी मिले, GD की आपको बेहतर तैयारी मिले, मेडिकल की आपको बेहतर तैयारी मिले, और सब कुछ बेहतर आपको एमकेसी के साथ मिलेगा। तो एक बार दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फॉर्म भरिए, हमारे साथ जुड़िए और रियल प्रिपरेशन के साथ अपनी श्योर शॉर्ट सक्सेस को तय करिए। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।